2024 में एमबीए करना है, जनरल करना चाहिए या स्पेशलाइजेशन के साथ करना चाहिए? दोनों में फर्क क्या है, दोनों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है? 10 साल पहले अगर एमबीए था तो वो कैसा था और अभी कैसा है? हाय गाइस, माय नेम इज अंकुर एंड वेलकम बैक टू एमबीए फंडास बाय सनस्टोन। आज की इस वीडियो में लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जनरल एमबीए या स्पेशलाइजेशन एमबीए। तकरीबन टॉप कॉलेजेस जो हमारे ब्रांड्स हैं इंडिया में, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 40, मोस्ट ऑफ दीज गाइज ऑफर जनरल एमबीए। लेकिन वहां पे आपको मेजर्स और माइनर्स के साथ स्पेशलाइजेशन करने का ऑप्शन होता है। इसका मतलब क्या है कि डिग्री में जब आपको डिग्री या डिप्लोमा जब भी मिलेगा, एमबीए या पीजीडीएम की हम बात करें, तो आपको उसमें एमबीए पीजीडीएम जनरल मैनेजमेंट लिखा जाएगा और स्पेशलाइजेशन आपने की होगी किसी ना किसी फील्ड में। जैसे मैंने आज से 12 साल पहले एमबीए किया था, पीजीडीएम किया था आईएमटी गाजियाबाद से, और मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी वो मार्केटिंग ऑप्स थी। मेरी डिग्री अलग थी, लेकिन अब फर्क यह है कि डिग्री में लिखा गया था पीजीडीएम एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस, उसमें मेरे को स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिला। नाउ इसके फायदे ये हैं, राइट फ्रॉम डे वन मेरी इलेक्टिव्स, मेरे इंटर्नशिप्स, मेरी फैकल्टी, मेरी पढ़ाई, एवरीथिंग लार्जली वाज इन्वॉल्व्ड अराउंड मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, मैंने बाकी भी पढ़े, मैंने फिनेंस भी पढ़ा, मैंने एचआर भी पढ़ा, मैंने इंटरनेशनल बिजनेस भी पढ़ा, लेकिन वो जस्ट बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं कि आप, क्योंकि आप एमबीए करने जा रहे हो, अल्टीमेटली एमबीए में तो आप पूरे 2 साल बिजनेस कैसे चलता है उसके बारे में पढ़ोगे। लेकिन 70-80% ऑफ माई कोर्स, माई करिकुलम, माई प्रोजेक्ट्स, माई इंटर्नशिप्स, एवरीथिंग वॉज इन्वॉल्व माई स्पेशलाइजेशन। एंड फाइनली जब कंपनीज भी आई, और खासकर कंपनी जो सेल्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग के लिए आई थी, तो मेरा जो शॉर्टलिस्टिंग हो रहा था बहुत इजीली हो रहा था। इसका ऑपोजिट भी है, क्योंकि मेरा मार्केटिंग और सेल्स और ऑपरेशन की स्पेशलाइजेशन थी, तो मुझे किसी भी फाइनेंस कंपनी ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया, मुझे किसी भी कंसल्टिंग कंपनी ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया। क्या मैं जनरल एमबीए करता तो शायद शॉर्टलिस्टिंग हो जाती? शायद, यस, बेटर देन माय सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन। उस केस में अगर मेरी फाइनेंस स्पेशलाइजेशन होती तो मेरे शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बेटर होते। मे बी एमबीए इन फाइनेंस, देन एमबीए इन जनरल मैनेजमेंट, एंड शायद शॉर्टलिस्ट होता, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि आपको बाद में आपका करियर किस डोमेन में आपको स्टार्ट करना है, अगर इसकी क्लैरिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन है तो स्पेशलाइजेशन लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बहुत सारे, इन माय क्लास आल्सो 60 to 70% ऑफ देम वर द फ्रेशर्स। और अगर आप फ्रेशर हैं, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नहीं पता है आपको क्यों लाइफ में आगे क्या करना है। यार, बहुत सारे लोग तो एमबीए इसीलिए करते हैं कि अभी ग्रेजुएशन कर लिया है, अभी पता नहीं है, जॉब नहीं अच्छी मिल रही या जॉब नहीं करनी है। इन दैट केस, एंड इफ यू आर नॉट श्योर विच इज द राइट स्पेशलाइजेशन, देन गो फॉर जनरल एमबीए। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो फॉर जनरल एमबीए, देन आप मल्टीपल इलेक्टिव्स के तौर में आप डिफरेंट फर्स्ट सेमेस्टर में आप कुछ और कर सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर में कुछ और कर सकते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है, कुछ तो आपके कोर सब्जेक्ट्स होंगे और कुछ आपके इलेक्टिव्स होंगे। इससे आपको यह होता है कि यार अब ना आप शायद किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में मास्टर नहीं है, लेकिन आप जनरल एमबीए कर रहे हैं, तो आपकी ऑप्शंस खुल जाती हैं, और शायद सेकेंड ईयर में जाके जब आपको क्लैरिटी मिल गई तो आप अपने इलेक्टिव्स एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉलेजेस की, जैसे माइका है। माइका इज फेमस फॉर कम्युनिकेशंस, ब्रांड मैनेजमेंट। अगर आप बहुत क्लियर हो गया, आपने, बहुत सारे लोग हैं जो जर्नलिज्म उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, उन्हें पता है कि उन्हें ब्रांडिंग करनी है, उन्हें मार्केटिंग फील्ड में जाना है, उनको एक अच्छा क्रिएटिव लिखना है, उस फील्ड में जाना है। आई थिंक माइका इज द बेस्ट। अगर आपको पता है कि यार मेरे को तो ना एचआर फील्ड में अपनी करियर को आगे बढ़ाना है, एक्सेलराई इज द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री, जो कि आपको सिर्फ एचआर प्रोफेशनल्स के लिए माना जाता है। आपको रूरल मैनेजमेंट में जाना है तो इरमा में जाना है, लेकिन आपको नहीं पता तो आप आईएम्स के लिए तैयारी कीजिए, आप एमबीए के लिए तैयारी कीजिए, आप आईएमटी के लिए तैयारी कीजिए। आपको अगर सप्लाई चेन के लिए जाना है तो निटी में जाइए, इट इज नोन फॉर द स्पेशलाइजेशंस। तो तब आपका ना कंपैरिजन भी ये नहीं होगा कि यार निटी तो टॉप का कॉलेज नहीं है, टॉप का कॉलेज तो आईएम अहमदाबाद है, लेकिन सप्लाई चेन में इट इज वन ऑफ द बेस्ट। सो आपके कंपैरिजन भी इजी हो जाएंगे।
आपको उस नीश स्पेशलाइजेशन के लिए जॉब्स भी बेस्ट आएंगी, क्योंकि निटी का जब जिस चीज का जो स्पेसिफिक है वो वहां पे ही आएगा। अब 10 साल पहले और हर बार, मतलब अगर हम उसको अभी कंपेयर करें ना, आपकी जॉब्स, आपकी इंडस्ट्री, आपकी इकोनॉमी चेंज होती है। जब मैंने एमबीए किया था तो शायद डिजिटल मार्केटिंग करके कोई स्पेशलाइजेशन नहीं थी, सेल्स एंड मार्केटिंग थी। अब डिजिटल मार्केटिंग एक स्पेशलाइजेशन है। तब एक बैंकिंग एंड फाइनेंस एक स्पेशलाइजेशन हुआ करती थी, अब तो उसके अंदर मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस आ रही हैं। तो व्हाट हैपेंस नाउ विद द चेंजिंग इकोनॉमिक सिनेरियोस, स्पेशलाइजेशंस चेंज, द न्यू स्पेशलाइजेशंस कम इन प्ले। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसा भी ना करें कि आप बहुत नीश चले जाएं। जैसे कि बहुत सारे लोग जब वो टेक की बात करते हैं, एग्जाम्पल देने के लिए बात कर रहा हूं, बीसीए, बीटेक, ब्लॉकचेन करना चाहते हैं, एआई करना चाहते हैं, फुल स्टैक करना चाहते हैं। अब आप क्या करना चाहते हो, इतना नीश मत चले जाना कि बाद में आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाए। हाँ, अगर आप बहुत क्लियर हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है, देन इट इज सेपरेट, ठीक है। दूसरी बात, जनरल एमबीए अगर एक बड़ा कॉलेज है, मान लो आईएमटी का ही हम मानते हैं, तो आईएमटी में उस तकरीबन 400 बच्चे होते थे हमारे क्लास में, पूरे बैच में। स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे हमारी क्लासेस बटी हुई थी। मार्केटिंग की क्लासेस थी 60-60 की थी, फाइनेंस की क्लास थी 60-60 के 2, एचआर की एक 60 की थी, इंटरनेशनल बिजनेस की एक थी, आईटी की एक थी। राइट फ्रॉम ईयर 1 यू वर इन सेपरेट क्लासेस, सेपरेट सेक्शंस, क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन एट द टाइम ऑफ एंट्री डिफाइंड थी। लेकिन जनरल एमबीए में दूसरा फायदा क्या है कि आपको, अगर आपके क्लास में 400 बच्चे हैं तो आप डिफरेंट मिक्स एंड मैच के स्टूडेंट्स के साथ अपना नेटवर्क बना सकते हैं। मेरा नेटवर्क सिर्फ मार्केटिंग के लोगों के साथ है, क्योंकि इन एनीवेज जब आप एमबीए कर रहे हैं आपका स्केड्यूल इतना पैक्ड है कि आपके पास टाइम ही नहीं मिलता है। तो मेरा नेटवर्क आउटसाइड ऑफ फाइनेंस, आउटसाइड ऑफ मार्केटिंग, इन फाइनेंस, इन एचआर बहुत कम है। तो अगर आप एमबीए करने जा रहे हैं टू बिल्ड अ नेटवर्क अक्रॉस फील्ड्स, then maybe a general MBA is a right degree for you guys. So guys, आज की वीडियो में हमने ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात की है। What is right, what is wrong, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू है। दोनों कॉलेजेस जनरल एमबीए और स्पेशलाइजेशन एमबीए ये ऑफर करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस आपको जनरल एमबीए के ऑन टॉप स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं और कुछ इलेक्टिव्स में ऑफर करते हैं। If you are clear what you want in your career, go for specialization. If not, general MBA is the best option. All the best, guys.